वेलकम एवरीवन। मटीरिया मेडिका की इस ऑनलाइन स्टडी की सीरीज़ में आज जिस मेडिसिन की हम बात करने जा रहे हैं वो एक जेम की तरह है जिसे हमें डॉक्टर हैरिंग ने दिया था। डॉक्टर हैरिंग ने इसे खुद पर प्रूव किया है और एक ऐसा जेम हमें दिया जो उन वुमेन के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो क्लाइमेक्ट्रिक फेज़ में चल रही हैं और इमोशनली बहुत एंशियस रहती हैं, और सेकेंडली उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, स्पेशली फॉर इंडियन चिल्ड्रन जिनका लीवर और स्प्लीन इनलार्ज रहता है। ये मिनरल किंगडम की रेमेडी है जिसने अपने अंदर कैंसर मियाज़म की इमोशनली वल्नरेबिलिटी को रैप किया हुआ है। ये इनसिक्योरिटी और मिसट्रस्ट का फ्यूज़न है। अभी तक बहुत से लोग समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ कैलकेरिया आर्सेनिकोसा की। ये बनी है आर्सेनाइट ऑफ लाइम से और इसमें जो है कैलकेरिया और आर्सेनिक एल्बम का कम्बिनेशन है। इसने लिया है कैलकेरिया की डिपेंडेंसी एंड इनसिक्योरिटी और आर्सेनिकम इसमें लेकर आया एंजाइटी, मिसट्रस्ट एंड हमेशा हार्म होने का डर। तो इन दोनों के कम्बिनेशन से एक ऐसी मेडिसिन बनी जिसको इनसिक्योरिटी बहुत है, उसको लोगों की नीड भी है, बट उन्हें उन्हीं लोगों पर मिसट्रस्ट भी है कि ये लोग मेरा को पक्का हार्म पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। अब इसकी मेंटल स्टेट की बात करते हैं तो इसके दिल और दिमाग का बहुत कन्फ्लिक्ट रहता है। इस पेशेंट के मन में लगातार एक इनर वॉइस चलती रहती है कि जिन पे मैं डिपेंड करता हूँ या करती हूँ वही लोग मुझे धोखा दे सकते हैं। ये व्यक्ति हर वक्त किसी ना किसी इमोशनल सपोर्ट का भूखा होता है लेकिन उसी सपोर्ट पर ट्रस्ट नहीं करता है। रिजल्ट लगातार एंजाइटी, डाउट और अंडर करंट में चलती सैडनेस रहती है, हमेशा एक मेलनकॉलिक मूड में रहता है। उसके मेंटल सिम्टम्स की अगर हम पर्टिकुलर में बात करें तो उसको हर छोटी बात से एंजाइटी रहती है। कंपनी की नीड के साथ साथ उसका धोखे का डर रहता है, उसको बिट्रेयल का डर रहता है। देन कन्फ्यूजन्स, डिल्यूजन्स एंड एल्यूजन्स। गुस्सा बहुत ज़्यादा, लेकिन वो बहुत हेल्पलेस फील करता है। जरा से इमोशन से उसको पेल्पिटेशन स्टार्ट हो जाते हैं। इमोशनल सेफ्टी की क्रेविंग तो है लेकिन वो किसी पे भरोसा नहीं कर पाता है। बात करते हैं इसके मियाज़म एंड टेम्परामेंट की। कैंसर मियाज़म रहता है, इसकी वजह से इमोशनल सप्रेशन है, प्रेशर है, कंट्रोल में रहने की आदत है। सिम्टम्स इमोशन से इंस्टेंटली ट्रिगर हो जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि स्लाइटेस्ट इमोशन से पेल्पिटेशंस हो जाना। सॉरिक बैकग्राउंड है इसलिए क्रॉनिक टायर्डनेस है, लो इम्यूनिटी है, रेस्टलेस स्टेट है। इसका टेम्परामेंट मेलनकॉलिक प्लस नर्वस रहता है, इमोशनली बहुत सेंसिटिव है लेकिन सस्पिशियस भी बहुत है, इंट्रोवर्ट है लेकिन डिपेंडेंट टाइप पर्सनैलिटी भी रखता है। ये रेमेडी किन लोगों के लिए बेस्ट है? सबसे पहले बात करते हैं वुमेन के लिए। जो मीनोपॉजल एज की वुमेन है उनके लिए ये रेमेडी बहुत अच्छी है। जो जिनका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन फैटी, फेयर और चिली नेचर का हो, जिनको स्लाइटेस्ट इमोशन से पेल्पिटेशन या हार्ट फेल जैसा फील होता हो, जिसमें सैडनेस है, वीकनेस है और हार्मोनल इम्बैलेंस भी है बिकॉज वो ऑलरेडी मीनोपॉजल एज में है। अर्ली स्टेजेस ऑफ यूटेराइन कैंसर वाले केसेस में जहाँ पर उसको बहुत पेन होता है उसमें भी ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। बच्चों की बात करते हैं लेकिन यहाँ हम इंडियन कंटेक्स्ट को लेके बात करेंगे, जिनके लीवर और स्प्लीन बड़े हों, जिसको हम इन्फेंटाइल हिपेटोस्प्लिनोमेगाली भी कहते हैं। माल नरिश्ड बच्चे, वीक, ट्यूबरकुलर या सक्रोफिलस बच्चे, रिपीटेड एब्डोमिनल कंप्लेंट्स होती हैं और बहुत पुअर डाइजेशन होता है। ये उन लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है जिनको अल्कोहल क्विट करने के बाद सिम्टम्स आते हैं, क्रेविंग्स रहती है, छोड़ने के बाद एक सैडनेस रहता है, पेल्पिटेशन होता है और इमोशनल और फिजिकल ब्रेकडाउन जैसे सिम्टम्स आते हैं। अब हम इसके इम्पोर्टेंट फिजिकल कंप्लेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम हार्ट की। पेल्पिटेशन फ्रॉम स्लाइटेस्ट स्ट्रेस या इमोशनल डिस्टर्बेंस, ये इसका की नोट सिम्टम है जो आपको एलन में भी मिलेगा। बीट्स मिस होना, सफोकेशन या चेस्ट में टाइटनेस फील होना, उसको रश ऑफ ब्लड टू हीट एंड चेस्ट, जब भी उसको एपिलेप्सी का अटैक आता है तो उसको ऐसा लगता है कि जो रश ऑफ ब्लड है वो सारे का सारा उसके सर पे जा रहा है। सांस का फूलना, स्पेशली ऑन क्लाइंबिंग स्टेयर्स। उसके अब हेड के सिम्टम्स की बात करें तो डिजीनेस रहता है और हेडेक रहता है। उसका पेन बैटर होता है जब वो अपनी पेनफुल साइड पे लेटता है। ब्लड रश का सेंसेशन रहता है उसको। देन लीवर एंड स्प्लीन, इन्फेंटाइल इनलार्जमेंट स्पेशली इंडियन चिल्ड्रन में, डिस्टेंडेड एब्डोमन, वीक डाइजेशन,
स्लीप कंजेशन और पेनक्रियाटिक पेन, ये पेनक्रियाटिक कैंसर के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। किडनीज, नेफ्राइटिस, क्रॉनिक नेफ्राइटिस के केसेस जो होते हैं, किडनी रीजन इसका सेंसिटिव रहता है। एल्ब्यूमिनीरिया प्लस फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि हर घंटे में वो यूरिन पास करने के लिए जाएगा। देन बात करते हैं हम इसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की। अस्थमा जैसे ब्रीदिंग इश्यूज रहते हैं उसको, एक्सर्शन से ब्रेथलेसनेस, जैसे इमोशनल जो भी उसका कॉज होता है उससे भी ब्रेथलेसनेस रहेगा, और ज़रा से स्लाइटेस्ट एक्सर्शन से कुछ करते ही उसको ब्रेथलेसनेस हो जाएगी। चेस्ट हैवीनेस एंड वीक हार्ट बीट, जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ेगा यानी असेंडिंग में भी उसको ब्रेथलेसनेस और पैल्पिटेशंस हो जाते हैं। देन हम बात करते हैं फीमेल इश्यूज़ की। ऑफेंसिव और ब्लडी लिकोरिया, बर्निंग यूटेराइन पेन, बिकॉज ये यूटेराइन कैंसर के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अर्ली यूटेराइन कैंसर स्पोर्ट में भी पेनफुल। अब बात करते हैं इसकी मोडेलिटीज़ की। इसको जो प्रॉब्लम्स इसकी बढ़ती हैं वो बढ़ती हैं ठंडी हवा से, सर्द मौसम से, किसी भी टाइप के इमोशनल स्ट्रेस से, स्लाइट एक्सर्शन यानी कि स्टेयर्स का चढ़ना या चलना। इसका कॉन्स्टिट्यूशन वही रहेगा, चिली है, फैट एंड फ्लैबी है, प्लस इमोशनली प्लस फिजिकली बहुत डेलिकेट होते हैं। इनकी क्रेविंग रहती है वार्म लिक्विड्स की और अल्कोहल की, स्पेशली सूप की इसमें बहुत ज़बरदस्त क्रेविंग है। अब हम इसकी क्लिनिकल हाइलाइट्स की बात करते हैं। छोटे में इंडियन चिल्ड्रन में जहाँ पर लीवर स्प्लीन एनलार्जमेंट केसेस हैं, अल्कोहल विड्रॉल के बाद वाली एंजाइटी या हार्ट कंप्लेंट्स का होना, मेनोपॉज रिलेटेड हार्ट प्लस इमोशनली इंस्टेबिलिटी, किडनी, स्प्लीन और हार्ट जब इमोशनली ट्रिगर्ड हो। अब बात करते हैं कब हमें कैलकेरिया आर्सेनिकोसा को प्रिस्क्राइब करना है। जब पेशेंट इमोशनली डिपेंडेंट हो पर ट्रस्ट नहीं कर पाता, जब फिजिकल सिम्टम्स इमोशनल ट्रिगर्स से जुड़े हों, जब हार्ट, किडनी, स्प्लीन या यूट्रस पर इमोशंस का डायरेक्ट असर हो, जब पेशेंट के अंदर का फियर बाहर फिजिकल ब्रेकडाउन में बदल रहा हो, ये बेसिकली कैलकेरिया आर्सेनिकोसा है। अगर हम इसकी एक समरी की बात करें तो कैलकेरिया आर्सेनिकोसा उन लोगों के लिए है जो इमोशनली सेफ्टी चाहते हैं पर जिनको लिए भरोसा करना किसी पर भी बहुत मुश्किल है, जिनमें हर हार्ट बीट का इमोशनल कन्फ्लिक्ट का सिग्नल देती है। आशा करती हूँ मैं ये मेडिसिन आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नेक्स्ट मेडिसिन के साथ। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसके निमोनिक्स डालूँगी जिसको आप इजीली और जल्दी लर्निंग के लिए भी आप उसको ले सकते हैं। थैंक यू।